जय गुरु जी संगत जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले सुनेंगे जपजी साहिब के 11वें पद का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जपजी साहिब 11वें पद का हिंदी भावार्थ। नाम सुनने से गुणों के सागर श्री हरि में लीन हुआ जा सकता है। नाम श्रवण के प्रभाव से ही शेख, पीर और बादशाह अपने पद पर शोभायमान हैं। अज्ञानी मनुष्य प्रभु भक्ति का मार्ग नाम श्रवण करने से ही प्राप्त कर सकते हैं। इस भव सागर की अथाह गहराई को जान पाना भी नाम श्रवण की शक्ति से ही संभव हो सकता है। हे नानक, सत्पुरुषों के अंतर में सदैव आनंद का प्रकाश रहता है। परमात्मा का नाम सुनने से समस्त दुखों व दुष्कर्मों का नाश होता है। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं जीरकपुर पंजाब से व्हाट्सएप पर पेजेस पर लिखकर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9767। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं जीरकपुर से गुरु जी की संगत बोल रही हूँ। मैं जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से मेरे त्योहार बड़े अच्छे गए नहीं, तो ब्लैक मैजिक की वजह से ही हमेशा जब भी कोई अच्छा दिन होता था दुनिया खुशियां मनाती थी, तो मेरे घर में मनहूस सा वातावरण होता था, तबीयत बहुत खराब होती थी। पर गुरु जी के आने के बाद सब कुछ बदल गया है। अब त्योहार आते हैं और मन भी बहुत खुश होता है, तो गुरु जी का मैसेज भी आ जाता है कि इस त्योहार से तू बच के रही। जैसे होली और दिवाली पर मैंने फिर भी मनाई संगत जी। मेरे पड़ोस में काली माता की पूजा करने वाली कोई औरत जिसने काली माता का मंदिर घर में बनाया है और काली माता को मीट, मच्छी और शराब का भोग लगाती है, उसके घर से जानलेवा बदबू आती है। जब हमने मना किया तो उसने लड़ाई करी और जादू टोना करने लग गई। मेरा बेटा रात को डरने लग गया, सोते सोते दहाड़े मारता है। जवान है मेरा बेटा, 31 साल का। उसके बाद उसे कई शारीरिक तकलीफें रहती हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ सारे लोग मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। वहाँ वो भी अपनी फैमिली के साथ आ जाती है। गुरु जी की कृपा से बड़ी मुश्किल से अब त्यौहार मनाने शुरू किए तो वो औरत अपनी फैमिली को लेकर आ जाती है। वो तो बात नहीं करती, पर उसका पति कुछ ज्यादा ही आगे हो कर आता है। दिवाली पर मुझे मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर दिवाली विश कर रहा था, क्योंकि मैंने बदबू की वजह से और मेरे दरवाजे के आगे लौंग गिरी होने की वजह से लड़ाई भी की थी। तो दिवाली पर उसके घर जाना ही नहीं चाहती थी डिब्बे लेकर मिठाइयों के, पर सब लोग कहने लगे कि पड़ोसी है, कोई बात नहीं, त्योहार है, दे दो। तो मैं चली गई, पर अगली सुबह तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। फिर जब होली आई तो नीचे जो पड़ोसी रहते हैं उन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, उसने बुलाया था। गुरुजी ने कहा भी कि बच के रहीं। अपने घर रहने को बोला तो पड़ोसी फोर्सफुली बुलाने लग गया, तो मेरी फैमिली कहने लगी कि जाना चाहिए, उन्होंने इतना अच्छा सेटअप किया है। 3-4 पड़ोसियों ने मिलकर पार्टी की थी होली की, तो उसका पति फिर से आ गया और मेरे मुंह पर लाल रंग रगड़ दिया। संगत जी, उसके बाद गुरुजी को गुस्से वाला मैसेज आया कि मैंने तुझे मना किया था, तू राम और रावण में अंतर नहीं समझती। संगत जी, जब से ये पड़ोसन आई है उसका संगत जी जो दरवाज़ा है वो मेरे दरवाजे के बिल्कुल साथ लगता है, और जो सीढ़ियाँ हैं ऊपर छत पर जाने वाली वो हम दोनों ही यूज़ करते हैं। मेरा तो घर से बाहर निकलना ही बंद हो गया, छत पर जाना भी बंद हो गया। उसने पता नहीं क्या कर दिया है कि हर वक्त तबीयत खराब ही रहती है, पेट निकला रहता है। संगत जी, एक बार मेरी बेटी पढ़ रही थी, उसकी 3 साल की बेटी आई और उसके साथ खेलने लग गई, और अचानक मेरा बेटा कहने लगा मेरी बेटी को कि कोई काम है मुझे, तुझे मेरे साथ चलना है। तो वो तैयार हो गई और वो दोनों चले गए।
पीछे से पड़ोसन की बेटी मेरे आगे पीछे घूमने लग गई। तो मुझे लगा कि चलो बच्चा है, खेलने दो, कोई बात नहीं। पर संगत जी वो बच्चा नहीं थी, वो तो एकदम चालू निकली। मेरी बेटी की बुक्स पेन चोरी करके अपने घर ले गई। वो तो संगत जी पता नहीं क्या क्या लेकर गई होगी। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मैं काम में लगी हुई थी। जब मैं रसोई से बाहर निकली तो वो ड्रेसिंग टेबल से हाथ में कुछ लेकर भागी। तो मैंने उसे पकड़ा और पूछा कि क्या निकाला है वहां से। तो कहती है कुछ नहीं। जब मैंने उसकी मुट्ठी खोल कर देखा तो उसकी मुट्ठी में नेल पेंट था। तो मुझे कहती है मेरे घर में नेल पेंट खत्म हो गया है। तो मैंने कहा कि फिर तू चोरी करके लगाएगी, चल भाग जा यहाँ से। तो वो चली गई। जब मेरी बेटी अगले दिन पढ़ने के लिए बैठी तो उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था, ना नोटबुक और ना ही पेन्स। तो उसने मुझसे पूछा तो मैंने उसे नेल पेंट वाला किस्सा बताया। तो वो पड़ोसन से मांगने गई तो उसने एक ही नोटबुक और पेन वापस किया। गायब तो कई हुई थी। अगर पड़ोसन अच्छी होती तो उसी वक्त चीजें वापस करती, पर उसके मन में खोट था। शायद चोरी भी उस बच्ची ने अपनी माँ के कहने पर ही की होगी, क्योंकि संगत जी मेरी 26 साल की बेटी घर पर ही बैठी है, उसकी कहीं पर भी जॉब नहीं लग रही है। वो पड़ोसन जो काली माता की पूजा करती है शायद तांत्रिक पूजा सीख रही है। हमें उससे बहुत डर लगता है। उसके घर से आने वाली बदबू की वजह से जो मांस मच्छी जलाने से आती है, उसकी वजह से हमें 24 घंटे अपने मेन डोर को इतनी गर्मी में भी बंद रखना पड़ता है। मैं गुरुजी से हमेशा अरदास लगाती हूँ, गुरुजी ऐसी गंदी पड़ोसन से छुटकारा दो, हम दुखी हो गए हैं। फ्लैट में कॉलोनी जैसी फीलिंग आती है। 30-31 सालों में बड़ी मुश्किल से घर बनाया खुद का। गुरुजी की ही कृपा से अपने खुद के घर की छत मिली, नहीं तो जिंदगी किराए के मकानों में धक्के खाते हुए बीत रही थी। अभी हमें अपने घर में आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ था कि इतनी गंदी पड़ोसन 2 बड़े बड़े कुत्तों के साथ आई और ऊपर से घर में ही काली माता का मंदिर पूरे एक कमरे में बनाया। उस गंदी पड़ोसन की तो पूजा भी अजीब है संगत जी। जिस डस्टबिन में कुत्ते की पॉटी होती है उसी के ऊपर माता को लगाया हुआ भोग हलवा पूरी भी पड़ा होता है। ये कैसी पूजा है संगत जी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी दुआ करो कि हमें ऐसी पड़ोसन से छुटकारा मिले। हम तो अपना घर होने की खुशी 1 साल भी नहीं मना सके। हमें हमारे ही घर में सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद करके बंदी की तरह रहना पड़ रहा है। पहले मेन डोर पर जलाती थी, जब से मना किया तो माता के मंदिर में जलाने लग गई। अब तो और भी ज्यादा स्मेल आने लग गई है, क्योंकि उसने रूम में एडजस्ट फैन लगवा लिया है कि अब तो बालकनी में भी नहीं खड़े हो सकते। और मेरा जो रसोई का एडजस्ट फैन है वो भी उस बदबू को खींचता है। तो दुखी हो गए हैं। गुरुजी शुक्र है, गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है। वो अपनी बेटी की रक्षा के लिए, फैमिली की रक्षा के लिए अपने घर में विराजमान है। नहीं तो पता नहीं उस पड़ोसन का हमारी जिंदगी में कोई खतरनाक असर भी हो सकता था। गुरुजी सदा आगाह करते रहते हैं कि कोई जादू टोना कर रहा है, बच के रहीं, घर तो बाहर न निकली 2-4 दिन। ऐसे मैसेज मेरी रक्षा करते हैं। गुरुजी से अरदास है उस ऐसी पड़ोसन से छुटकारा दो, या तो ये कहीं चली जाए या तो हमें ही कहीं और ले चलो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। आप हो हमारी जिंदगी में, आपका कृपा भरा हाथ हमारे सिर के ऊपर है। हम आपकी प्रोटेक्शन शील्ड में सुरक्षित हैं। कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, दुश्मन मुंह की खाएगा। गुरुजी इतने प्यारे हैं, वो कहते हैं चल डाल दे अपने सारे दुख दर्द अपने गुरुजी दे चरना दे विच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी पता नहीं कैसी किस्मत है, मेरे कैसे कर्म होंगे जो मेरे दुश्मन ही बनते हैं हमेशा, बिना बात के ही। मेरी बुराइयों की वजह से नहीं बल्कि अच्छाइयों की वजह से, कि इसके पास जो ही है वो क्यों है, और फिर वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो। मेरे ससुराल हो या मायका या फिर पड़ोसी ही, सब लोग मुझे बुराइयों की वजह से नहीं अच्छाइयों की वजह से ही मारना चाहते हैं, ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर। संगत जी, उन्हें लगता है कि उन्हें खुश रहने के लिए गलत रास्तों पर चलना पड़ता है हमेशा, तब जाकर उन्हें खुशियां मिलती हैं। पर यह हमेशा सही रास्ते पर चलकर हर खुशी पा लेती है। संगत जी, 84 लाख योनियां भोगने के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। क्यों इसे बुरे काम में लगाकर फिर पछतावे की मौत मरना। इससे तो अच्छा है कि अच्छे नेक कर्म करो, किसी का भला करो। अगर भला न कर सको तो किसी का बुरा न करो। पता नहीं बुरा करने वाले ऐसा क्यों नहीं सोचते। जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है अगर इसे प्यार से जिया जाए। सबसे प्यार करो, सबका अच्छा सोचो, तो भगवान हमें बहुत खुशियां देते हैं। गुरुजी, आपने मुझे चुना है, मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे कीचड़ से निकाला है।
मैं परम सौभाग्यशाली हूँ जो महाशिव, महाशक्ति, महाकाली का साथ, प्यार, प्रोटेक्शन शील्ड मुझे मिली है। मैं धन्य हो गई। आई एम हाईली 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 बेस्ड सोल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा हाथ कभी मत छोड़ना गुरु जी। मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। आई लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9939। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, ये मेरा फर्स्ट सत्संग है, सो कुछ गलती हो जाए संगत जी तो माफ करना। गुरुजी बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि शुक्राना कर, रोज मैसेज आ रहे हैं शुक्राना के। संगत जी, मुझे गुरुजी ने पिछले साल इन द मंथ ऑफ जून जुलाई अपने साथ जोड़ा है। स्टार्टिंग में विश्वास बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लग गया, बट गुरुजी ने जिसको जोड़ना होता है उसको जोड़ ही लेते हैं। वैसे तो रोज ही सत्संग होते हैं। एक जो शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ वो मेरा फॉरेन ट्रिप का है। इस ईयर के स्टार्टिंग से ही मैसेज आ रहे थे कि तेरा फॉरेन ट्रिप लगन वाला है, तैयारी कर ले। एंड बिलीव मी संगत जी, ट्रिप बहुत ही अच्छा गया। गुरुजी साथ थे बटरफ्लाइज के रूप में। सो थैंक यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। दूसरा शुक्राना सत्संग मेरा इसी मंथ जुलाई का है, जहाँ पे गुरुजी ने मुझे सत्संग पे बुलवाया। घर से निकलने से पहले ही मन में विचार आया कि काश गुरुजी आज रेड चोले में दर्शन दें, क्योंकि मैंने भी रेड मेहरून कलर का सूट पहना था। एंड बिलीव मी संगत जी, जो स्वरूप मैंने सोचा था वही रूप में मेरे गुरुपा ने दर्शन दिए। थैंक यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। संगत जी, गुरुपा पे विश्वास बना के रखें, वो आपके हमेशा अंग संग ही हैं। जब कोई साथ नहीं देता तो गुरुपा देते हैं। यू विल नेवर फील अलोन व्हेन गुरुपा इज विथ यू। गुरुपा वांट्स ए कंप्लीट सरेंडर फ्रॉम यू। हर छोटे बड़े काम से पहले आस्क गुरुजी टू बी विथ यू। थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सोनू अंकल जी फॉर शेयरिंग दिस सत्संग ऑन योर प्लेटफॉर्म। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2033। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। आज संगत जी, आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि काफ़ी महीनों से मैं परेशान थी। गुरुजी से मैं जुड़ी फरवरी में और मेरे साथ काफ़ी कुछ बोलने को है। वैसे तो गुरुजी हमेशा अपनी संगतों के साथ ही होते हैं, बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी। मैं जॉब चाहती थी शुरू से करना और जॉब भी मेरी 16 तारीख को ही लग गया। और मुझे गुरुजी से चाहिए था कि मुझे ये बताओ कि गुरुजी आपने ये जो जॉब लगवाई है, और जब देखा 16 तारीख मतलब 7 नंबर की ब्लेसिंग मुझे मिल गई। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना। मेरे गुरुपा का लख लख बार शुक्राना। आई लव यू गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1286। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी की इच्छा से मेरे को गुरु जी के मैसेज आ रहे थे फेसबुक पर कि तू अपना सत्संग शेयर कर, तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रही, आज ही अपना सत्संग शेयर कर। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ 2015 से जुड़ी हूँ। गुरुजी ने मेरे को अपनी रोटी खाने को दी। संगत जी, मेरे घर की हालत बड़ी खराब थी। मेरे अंकल का काम बंद हो गया था। हमारे घर में रोटी खाने के भी पैसे नहीं थे। मेरी मम्मी हमें राशन देती तो हम रोटी खाते। संगत जी, मेरा एक बेटा और एक बेटी है। गुरुजी की मेहर से मेरा बेटा 12th पास करके जॉब पर लग गया, गुरुजी की मेहर से। और गुरुजी ने हमें अपनी शरण में रखा और संगत जी मेरे घर की हालत ठीक हो गए। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं अपना सेकंड सत्संग भी गुरुजी की आज्ञा से जल्द ही शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0584। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सब संगत जी को जय गुरु जी। सोनू अंकल, आप पर गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहे। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज संगत जी मुझे माफ करिएगा, और गुरुपा आप भी अपनी इस बेटी को माफ कीजिएगा। तो संगत जी, मैं सबसे पहले गुरुपा का मंत्र बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। कैसे शुक्राना करूं गुरुपा आपका, इतनी तो औकात भी नहीं रखती हूं मैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, मुझे उस वक्त संभालने के लिए जिस वक्त मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। अगर आपने मुझे नहीं संभाला होता, मेरा हाथ न पकड़ा होता, तो शायद मैं आज होती ही नहीं। आपका कितना भी शुक्राना करूं गुरुपा बहुत कम है। बस गुरुपा अपनी इस बेटी को ऐसे ही संभाले रहना। मुझ पर और मेरी फैमिली पर अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखना। जय जय गुरु जी। लव यू गुरु जी। लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8697। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मेरे प्यारे सोनू भैया जी, आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं गुरु जी की बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सुबह मैं रोज ही छत पर बैठकर सत्संग सुनती हूँ, परंतु कल सुबह क्या हुआ, एक कबूतर ने पंजों से जल वर्षा की। मेरा मन गदगद हो उठा। मैंने कहा, जय गुरु जी, आज आपका जन्मदिन भी है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नीचे आई बच्चों को बताया, जय गुरु जी। नाती पोते कहने लगे, दादी जी आज गुरु जी का बर्थडे है, हम केक काटेंगे। बच्चे बहुत ही खुश थे। शाम 4 बजे राशन लेने गया पोता, तो उसे कुत्ते ने काट लिया। पोती के पैर में चोट लग गई, लेकिन बच्चों ने शाम को बड़े प्यार से गुरुजी का बर्थडे मनाया। हॉस्पिटल गया, इंजेक्शन लगा कर आया। गुब्बारे, केक, समोसा, टॉफी, कड़ा प्रसाद बनाया। बड़े प्रसन्नता से हम सब ने गुरुजी का बर्थडे मनाया। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सोनू भैया जी, आपको, आपके परिवार को गुरुजी भर भर झोली खुशियां दें, सर्वदा भला करें मेरे प्यारे गुरुपा। सारी संगत को खुशियों से झोली भर दें। अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गलतियों के लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। सोनू भैया जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आपकी नादान बेटी शाखा रावत। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें बहुत सुंदर लिखावट में लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8741। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सभी गुरु प्रेमी संगत जी को जय गुरु जी। यह तो जग जाहिर बात है कि गुरु जी की संगत का हर दिन लीलाओं से भरा होता है, और उन हर लीलाओं का हम बखान करके अपने प्यारे गुरुपा का शुक्राना करते हैं। ऐसे ही मेरे भी जीवन में यूं तो हर दिन हर पल सत्संग है, ब्लेसिंग है। बहुत दिनों से गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, तो आज मैं गुरुपा की बेटी तहे दिल से शुक्राना करने आई हूँ। मेरे पिछले सभी सत्संगों में गुरुपा की उनकी लीलाओं के बारे में आपको बताया था, जिनमें गुरुपा ने मेरी दुख से भरी जिंदगी से कैसे मुझे बचाया, बाहर निकाला, मुश्किलों से लड़ना सिखाया और हर हाल में सब्र करना सिखाया। मेरी इस दुनिया में गुरुपा ने रोशनी की और हर रिश्ते का काला सच दिखाया।
ये भी सिखाया कि कोई कैसा भी कर रहा है हमारे साथ, हमें उनको माफ करना है और बाकी सब वही संभालेंगे। मैं जीवन की राह में अकेली अनजानी राह पर चलती जा रही हूँ, केवल गुरुपा के भरोसे पर। बचपन से माता रानी की भक्ति की, बड़ी हुई तो कुछ साल से भोलेनाथ की शरण मिली, उसके बाद गुरुपा का दर पाया है। मैं जब भी कभी परेशान होती हूँ तो गुरुपा आ जाते हैं और सब सॉल्व हो जाता है। गुरुपा की कृपा से आज सब कुछ है मेरे पास। लाज रखी है प्रभु ने, नई जॉब, रहने के लिए, खाने के लिए, कोई कमी नहीं। बस जैसे तैसे दोबारा से जीना सीख रही हूँ। अपने जीवन में डिप्रेशन से जूझ रही थी, अब गुरुजी ने बहुत हद तक बाहर निकाल दिया है। मैसेज ये है संगत जी कि कभी किसी से कोई उम्मीद न लगाएं। उम्मीद या भरोसा टूट जाता है, भरोसा केवल गुरुपा का कीजिए जो हर पल हमारी रक्षा करते हैं। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, आज भी आपने संभाला है, आगे भी आप ही संभालें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, जैसा कि सत्संग के आरंभ में हमने आपसे कहा था कि सत्संग का विराम करने के पूर्व हम गुरुजी के वचनों का श्रवण जरूर करेंगे। हमारे परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन तब कहे थे जब वे अपनी संगत के बीच अपने चोले में मौजूद थे, और गुरुजी की संगत को गुरुजी के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, जे कर्म चंगे ने सब कुछ लवो, कोई मनाही नहीं है। गुरुजी कहते हैं अगर आपके काम अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं, तो दुनिया के सब सुख गुरुजी आपकी झोली में डाल देंगे। दूसरा वचन, घर विच मूरत न रखो। गुरुजी कहते हैं अपने घर में कोई भी मूर्तियां न रखा करो, जैसे घोड़ा, पक्षी, इंसान। इन्हें पानी में बहा दो या पानी न मिले तो ऐसे ही फेंक दो, पर घर में मत रखो। घर को सजाना है तो फूलों से सजाओ। तीसरा वचन, गुरुजी एक बार दर्जी के पास अपने लिए पैंट सिलवाने गए तो दर्जी ने जेबों के लिए पूछा। गुरुजी ने हंसकर कहा, सानू बोझाया दिखी लोड़, यानी मुझे जेबों की क्या जरूरत है। गुरुजी पहले पैंट पहना करते थे, पर बाद में उन्होंने चोला पहनना शुरू कर दिया। किसी ने पूछा तो हंसकर कहा, ओए कोई गुरु मंदा ही नहीं सी, यानी पैंट पहनने पर कोई गुरु मानता ही नहीं था। चौथा वचन, कदे किसी दी निंदा नहीं करनी चाहिए और घर बैठे ਤੁਹਾਡੀ पॉजिटिव कमाई ले जांदा है ते अपनी नेगेटिव कमाई ਤੁਹਾਡੀ झोली विच पा देंदा है। गुरुजी कहते हैं कभी किसी की निंदा मत करो, ऐसा करने से आपका आशीर्वाद उसे हस्तांतरित हो जाता है और उसकी नकारात्मक कमाई आपकी झोली में आ जाती है। पांचवा वचन, जद कोई अपना दुखड़ा ਤੁਹਾਡੇ सामने रोवे ओनू कहो गुरुजी दे कोल जाओ, ओ ठीक करनगे। सुनी ना, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ पॉजिटिविटी ले जाएंगे ते अपनी नेगेटिविटी छोड़ जाएंगे। गुरुजी कहते हैं कभी दूसरों के दुख मत सुनो। जब भी कोई आपके सामने अपनी व्यथा कहने की कोशिश करे, उनसे कहो गुरुजी के पास जाओ, वही सब ठीक करेंगे। सुनो मत, अन्यथा वे अपनी नकारात्मकता आपको देकर आपका आशीर्वाद ले जाएंगे। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के पावन मंत्र के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। संगत जी, क्योंकि आज 16 जुलाई है, यानी कि 6 + 1 भी 7 और मंथ का नंबर भी है 7। संगत जी, आज के सत्संग में 7 सत्संग का पाठ भी किया गया है, तो हम गुरु जी का मंत्र जाप भी 7 बार करके आज के सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी सत्संग विद सोनू अंकल के इस YouTube चैनल को यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। संगत जी, सत्संग शेयरिंग से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है।
संगत जी, यदि आप हिंदी में स्वच्छ लिखावट में लिखकर हमसे सत्संग शेयर करेंगे तो सत्संग का पाठ करने में हमें थोड़ी आसानी होगी। एक और बात संगत जी, इस YouTube चैनल पर आप सभी संगत जी की सुविधा के लिए शिव महापुराण के पाठ का एपिसोड्स ऑडियो फॉर्म में अपलोड किए जा रहे हैं रोज दोपहर 1 बजे, जिसके सभी भागों की प्लेलिस्ट की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। संगत जी, श्रावण के मास में शिव महापुराण के पाठ के श्रवण का लाभ जरूर लीजिएगा। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।